भगवान महादेव के परम भक्त ऋषियों में तपस्वी श्रेष्ठ ऋषि गौतम के द्वारा प्रतिपादित है। एक बार इस पृथ्वी पर जब कहीं पर जल नहीं रहा, देवताओं ने वृष्टि भी नहीं करी, जल भी नहीं था, जल था ही नहीं, सारे देव, जब देवताओं ने जल नहीं किया तो पृथ्वी पर रहने वाले लोग, ब्रह्मगिरि पर्वत पर रहने वाले लोग सभी परेशान रहने लगे। और नारद, जल था नहीं तो बिना जल के तो पूजा भी नहीं होती, जल तो जरूरी है पूजा में, बड़ा आवश्यक है। सब मुनि सब ब्राह्मण बड़े परेशान। और तब उस ब्रह्मगिरि पर्वत पर ऋषि गौतम ने 6 महीने तक वरुण देवता को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करी, वरुण देवता को प्रकट किया, क्योंकि जो जल के देवता हैं वो हैं वरुण देव। वरुण देव प्रकट होकर के आए, कहे बोलो मुनिवर क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? प्यासे को पानी, पानी ना है कम, अब पानी नहीं है तो बिना जल के क्या होगा? ना पूजा आराधना हो सकती है और ना ही खेती होगी, तो क्या खाएंगे क्या पिएंगे? जल की आवश्यकता है। तो बोले देखिए, देवताओं के नियम अनुसार तो मैं जल वृष्टि कर नहीं सकता, लेकिन हाँ, आप अगर स्वयं एक यहां पर कुंड बनाओ अपने हाथों से, तो मैं उसमें जल भर दूंगा और वह जल अक्षय होगा, उस कुंड का जल कभी समाप्त नहीं होगा। कितना भी निकाल लेना उतना की उतना ही रहेगा, वो अक्षय होगा वो जल। तो ऋषि गौतम ने स्वयं अपने हाथों से कुंड बनाया, खोद करके। अब बताओ कितनी मेहनत कर रहे हैं, किसके लिए? अकेले के लिए नहीं, सबके लिए। ऐसा नहीं है कि मैं ही पानी भरूंगा, सब लोग पानी पिएंगे, सब लोग पानी लेंगे, सबके लिए ऋषि गौतम ने कुंड बनाया और वरुण देवता ने जल भरा उसमें, ताकि सब लोग पानी पिए। और कहा कि हे गौतम, तुमने ये कुंड बनाया है तो आज से इस कुंड का नाम तुम्हारे ही नाम से होगा। ब्रह्मगिरि पर तुम्हारे नाम का यह कुंड विशेष रहेगा, अक्षय होगा, इसका पानी कभी समाप्त नहीं होगा। और यहां पर किए हुए दान तप श्राद्ध का अक्षय ही फल प्राप्त होगा। जो यहां पर दान करेगा, तप करेगा, श्राद्ध इत्यादि करेगा, उसका फल जो होगा वो अक्षय ही उसे प्राप्त होगा, उसका फल क्षय नहीं होगा। और कुंड में पानी आएगा तो पानी के द्वारा खेती होने लगी, फसल होने लगी, वहां पर सब लोग बड़े प्रसन्न रहने लगे। तो माता अहिल्या जल लेने जाती है वहां, गौतम ऋषि की नारी है अहिल्या। तो अहिल्या माता पानी भरने जाएं और सारे ब्राह्मणों की पत्नियां, अन्य जो ब्राह्मण थे उनकी पत्नियां भी जल लेने आए। एक दिन माता अहिल्या पानी भरने आई थी और स्त्रियां भी वहां पानी भर रही थी। माता ने उन्हें बस थोड़ा कहा, जरा मुझे जरा पानी भर लेने दो, आप रुको नहीं। वो तो नाराज है, कुंडवाई बननी होगी हैं? तेरे पति ने कुंड बनाए दिया, जहां हमारे कुंड की मालकिन बननी होगी, तू अब हमें पीछे कर रही है। चिंता मत कर रहे, हमारे पति बड़े बड़े ब्राह्मण हैं, तेरे पति ने कुंड बना दो, हम भी अपने पति से देखेंगे, अभी जा रही हैं। अब वो बिना बात के नाराज हुई हैं, कोई कारण नहीं है, लेकिन ईर्ष्या बस ऐसी नाराज हुई कि वह अपने पतियों को आकर के बोली कि देखो, गौतम ऋषि की पत्नी ने हम भगा दिए पानी भरवे थे, कुंडवारी बननी ज्यादा, वहां पे हमको पानी ना भरने दिया। अब पतियों को जब पता लगा, बोले इतनी हिम्मत उनकी, हमारी पत्नियों को भगाया, कैसे बात बढ़ती जा रही है।
होता कुछ है, देखने वाला देखता कुछ और है, तीसरे को कुछ और बताता है, तीसरा चौथे को कुछ और बताता है। इसी प्रकार से गलत फहमियां बढ़ जाती हैं और आपसी प्रेम नष्ट हो जाता है। ध्यान दीजिए, गलत फहमियों से घर परिवार टूट जाते हैं। जब तक डायरेक्ट ना पता लगा लो कि हाँ ये बात हुई है कि नहीं, घूम करके आई हुई बात पर कभी भरोसा मत करिए। घूम के आई है वो बात, तो क्या भरोसा करें उस पर। घर टूट जाते हैं ऐसी गलत फहमियों में। और उन्होंने यही किया, फिर उन्होंने करी गणेश जी की पूजा। और गणेश जी बोले क्या चाहिए ब्राह्मणों बताओ। बोले हमें बस ऐसा उपाय बताओ, ये गौतम और उसकी पत्नी अब इस जगह से भाग जाएं, रहे ना ये, हमें इन्हें अब इस वन से, इस पर्वत से भगाना है। उन्हें भगाओ इन गौतमों को यहां से। हाँ जी, हमारे पूर्वज ही है। तो गौतम ऋषि को भगाने के लिए भगवान गणेश से कहा। बोले हम भी ब्राह्मण हैं। वही ब्राह्मण ऐसा हो गया कि वो ब्राह्मण ऐसा है कि उसकी पत्नी ने हमारी पत्नियों को भगा दिया। गणेश जी बोले सुनो, तुम गलत कर रहे हो, ऐसी कोई बात ही नहीं है, क्योंकि मैं तो सब जानता हूं। तुम्हारी पत्नियों ने जो बात बढ़ा दी है इसे यहीं खत्म करो। अरे जिसने तुम्हारे लिए जल की व्यवस्था करी, तुम उसका अनिष्ट करना चाहते हो। अपने हाथों से कुंड खोद के बनाया उसने, और तुम कह रहे हो कि उसका अहित हो। ब्राह्मण बोले हमें ना पता, हमने करी है तुम्हारी पूजा, हमें तो यही चाहिए। अब भक्तों के अधीन हो जाते हैं भगवान। तो गणपति जी ने क्या किया, एक गाय बन करके और ऋषि गौतम के खेत में चले गए, जो फसल हो रही थी, गौ बन करके। ऋषि गौतम ने देखा अरे गाय आगे मेरी फसल को खा रही है। गौतम ऋषि दौड़ करके आए और उन्होंने उस गाय को निकालने के लिए जैसे ऐसे कहा चल, हाथ हल्का सा हाथ रख देते ना जो, चल निकल। तो उन्होंने तो बड़े आराम से कहा था, पर वो होना तो वही था। तो वो गाय तो इतने मात्र से गिर गई और मर गई। और गाय हो तो मरे, वो तो गणेश जी हैं। गणेश जी गाय बने, हाथ लगा के चल, और इतने में गिर के मर गई। और ब्राह्मण इसी का इंतजार कर रहे, तो सारे ब्राह्मण आ गए, आकर के बोले गौ हत्यारा है ये, इसने गाय को मार डाला। और गौतम ऋषि को तो पता नहीं कि ये इनकी चाल है, तो उन्हें अपने आप में ये लगा कि मुझसे गाय की हत्या हो गई। उन्हें क्या पता कि ये गणेश जी हैं। और गौतम ऋषि को वहां से ब्राह्मणों ने बड़े बड़े दुर्वचन बोले, बड़े बड़े दुर्वचन बोले। उनकी नारी को भी बहुत कुछ सुनाया, अहिल्या माता को, और उन्हें भगा दिया वहां से। कुछ कह नहीं सकते क्योंकि प्रत्यक्ष में तो गाय मरी दिख रही है, कुछ कह नहीं पाए। इसलिए ऋषि गौतम वहां से एक कोस दूर जाकर के उन्होंने अपना आश्रम बना लिया, अलग अलग रहने लगे। पश्चाताप है मन में, बड़ा अपराध हुआ मुझसे। लेकिन ब्राह्मण वहां भी आ गए, बोले ऐसे हम तुम्हें क्षमा नहीं करेंगे। 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा करो और ब्रह्मगिरी पर्वत की 100 परिक्रमा करो, और अगर ऐसा ना कर सको तो गंगा जी को यहां लाओ और स्नान करो, तो तुम्हारा पाप दूर होगा। और गैया तो वहां रही ना, वो तो खड़ी है कि गणेश जीवन के चली गई। लेकिन ये सारा प्रपंच जो रचा गया गौतम ऋषि को अपमानित करने के लिए, तो गौतम ऋषि ने कहा ठीक है, मैं यहां पर मां गंगा को लाने का प्रयास करता हूं, क्योंकि गंगा तो यहां है नहीं। तो उन्होंने पर महादेव की आराधना करी, क्योंकि गंगा तो बाबा की जटान में है। तो महादेव की आराधना करी है, पार्थिव शिवलिंग बना करके पूजा करी है। दोनों पति पत्नी मिलकर के शिवलिंग की आराधना करते हैं, और घोर तप से वहां पर महादेव प्रकट होकर के आते हैं। बोली शंकर भगवान की। और कहते हैं हे मुनि गौतम, तुम्हारी आराधना से मैं प्रसन्न हूं, और शीघ्र ही, चिंता मत करो,
यहाँ पर भी गंगा प्रकट होगी और महादेव ने वहीं पर मां गंगा को गौतम ऋषि के लिए प्रकट कर दिया, प्रकट कर दिया और कहा कि यह गंगा तुम्हारे नाम से जानी जाएगी, जैसे गौतमी गंगा या गोदावरी के नाम से जाना जाता है। ये ऋषि गौतम के लिए महादेव ने उसे प्रकट किया है। और जो शिवलिंग तुमने यहाँ पर पार्थिव मेरे लिए निर्माण किया है, गौतम ऋषि ने कहा महाराज अब आप इस रूप में यहीं विद्यमान हो जाओ। तो महादेव वहीं पर त्र्यंबकेश्वर के रूप में प्रकट हो गए हैं। बोलिए त्र्यंबकेश्वर महादेव की। तो इस प्रकार तो जी त्र्यंबकेश्वर महादेव की उत्पत्ति हुई है, वो वहां पर आए। तो ये तो नेकाद कृपा हम पे है गई, हमारे ही पूर्वज जो कि सर्वप्रथम अग्रणी हैं, हमारे ऋषि गौतम, जिनके ये गौतम कुल संतान हैं, उन्हीं में हम भी हैं जी। और अगली ज्योतिर्लिंग की कथा अब सुनेंगे।